इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस डिस्क्लेमर पर ध्यान जरूर दीजिएगा। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से बनाई जा रही है। आपको लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा यह आपकी एलिजिबिलिटी, सिविल स्कोर, बैंक और एनबीएफसी की पॉलिसी पर डिपेंड करता है। और कोई भी लोन अप्लाई करने से पहले आप अपनी खुद की रिसर्च जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में बजाज फाइनेंस से पर्सनल लोन को अप्लाई करके हम दिखाने वाले हैं। ये वीडियो आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो लास्ट तक मेरे साथ बने रहिएगा। देखो, अगर आपको कभी भी अर्जेंट पैसों की जरूरत पड़ती है तो आप अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड पर ही बजाज फाइनेंस से पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप जब भी लोन अप्लाई करेंगे तो कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी है कि जैसे कि आपको लोन तभी मिलता है जब आपका सिविल स्कोर अच्छा होता है। बैंक एंड एनबीएफसी की कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती है, उनकी कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, उसको आप पूरा कर रहे होते हैं तभी आप एलिजिबल होते हैं लोन को प्राप्त करने के लिए। तो अगर आपको कभी भी अर्जेंट पैसों की जरूरत पड़ती है तो आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है बजाज फाइनेंस से पर्सनल लोन ले लेना, जिससे आपकी कम समय में ही लोन की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी और आपको पैसे के लिए कहीं भटकना भी नहीं पड़ेगा। तो अभी हम चलते हैं मोबाइल फोन की स्क्रीन पर और जानते हैं कि आप बजाज फाइनेंस पर्सनल लोन को कैसे अप्लाई करेंगे और इसकी क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। अब देखो, आप मोबाइल फोन की स्क्रीन पर देख सकते हैं बजाज फाइनेंस लिमिटेड की वेबसाइट ओपन हो चुकी है, जहां पर हम पर्सनल लोन के बारे में आपको बताने वाले हैं। इस वेबसाइट पर आने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है, उसी लिंक के थ्रू आपको अप्लाई करना है। तो उस पर क्लिक करेंगे तो ये वेबसाइट आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर ओपन हो जाएगी, जहां पर आप देख सकते हैं आप सैलरीड पर्सन है, आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, इस लोन को आप इजीली अप्लाई कर पाएंगे। बिल्कुल इसके लिए कोई भी कोलेट्रल की जरूरत नहीं रहती है, सिंपल प्रोसेस है, ऑनलाइन प्रोसेस हो जाता है। और यहाँ पर आपको मैक्सिमम 55 लाख रुपए तक का लोन अप्लाई करने के लिए मिल जाता है। मैक्सिमम 96 मंथ की आप ईएमआई बना सकते हैं। इनके कोई हिडन चार्जेस नहीं है, कोई कोलेट्रल आपको नहीं देना होता है। ऑनलाइन एप्लीकेशन रहेगा, मैक्सिमम 24 घंटे के अंदर अमाउंट डिसवर्सल हो जाता है आपके बैंक अकाउंट में। अब यहाँ पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट की स्टार्टिंग है वो 10% के हिसाब से रहती है। आप जब इस लोन को अप्लाई कर देंगे तो क्विक आपको अप्रूवल मिलता है विद इन 5 मिनट्स। और अब अगर हम इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो नेशनलिटी इंडियन होना चाहिए, 21 से 80 वर्ष की आपकी एज होनी चाहिए, साथ ही साथ में आपका पब्लिक, प्राइवेट और एमएनसी कहीं पर भी जॉब करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, आप तब भी इस लोन को अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ में सिविल स्कोर यहाँ पे बहुत कम रखा गया है, 685 तक अगर आपका सिविल स्कोर है तब भी आप ट्राई कर सकते हैं इसको अप्लाई करने के लिए। और अगर आपका सिविल स्कोर इससे अधिक है तो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपको ज़्यादा लिमिट ऑफर हो, कम से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में आपको लोन मिल जाए और आपके चांसेस भी बन जाते हैं कि भाई आपको आपके बैंक अकाउंट में ये लोन डिसवर्सल भी कर दिया जाए। ये डिपेंड करता है आपके सिविल स्कोर पर, आपका सिविल स्कोर ज़्यादा अच्छा होना चाहिए एक्चुअली। और इसी के साथ डॉक्यूमेंटेशन में इनको कोई ज्यादा डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड सफिशिएंट डॉक्यूमेंट बन जाते हैं। आपके आधार कार्ड और पैन कार्ड के आधार पर ही आप बजाज पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप सबसे ऊपर आ जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको आपका अमाउंट एंटर करना होता है एक्चुअली सबसे पहले, कि आपको कितना लोन चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पे पहले कैलकुलेशन करके देख पाएंगे कि भाई आपको कितना इंटरेस्ट लगने वाला है, कितनी ईएमआई आप बनाने वाले हैं, सारी जानकारी आपको यहीं पर मिल जाती है। तो इसके लिए आप सबसे पहले वो अमाउंट यहाँ पे एंटर कर दीजिए जितने अमाउंट की आपको ज़रूरत है। तो फिलहाल हम यहाँ पे 50,000 रुपये का अमाउंट एंटर कर देते हैं और आपको कैलकुलेट करके बता देते हैं कि इतना अगर आप लोन लेते हैं तो कितना पड़ेगा और कितनी कैसी कैसी आपकी ईएमआई बनेगी। तो इसके लिए हमने यहाँ पे 50,000 रुपये का अमाउंट एंटर कर दिया है। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे अपनी ईएमआई सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है। अब देखो, हमें 36 मंथ के लिए ये लोन लेना है तो हम यहाँ पे 36 मंथ चूज़ कर लेते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे लोन वेरिएंट मिल जाते हैं देखने के लिए। इसमें से आपको टर्म लोन वाले ऑप्शन को आपको चूज़ कर लेना है। इसको चूज़ करेंगे तो यहाँ पर आपको 1637 रुपये की आपकी एक फिक्स इंस्टॉलमेंट आपको दिख रही है। इतनी आपकी इंस्टॉलमेंट जाएगी, 50,000 रुपये का आपको लोन मिलेगा, जिसमें आपका 8,932 रुपये का टोटल इंटरेस्ट आपको शो कर रहा है। साथ ही साथ में टोटल अमाउंट बन जाएगा 58,932 रुपये का। अब देखो, यहाँ पर आपकी लोन समरी भी आपको दिख जाती है। लोन इतना रहेगा, प्रोसेसिंग फीस आपकी इतनी रहेगी, टोटल अमाउंट इतना बन जाएगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे इंस्टॉलमेंट 36 मंथ की आपकी इंस्टॉलमेंट बनेगी तो आपको जो इंटरेस्ट इतना लगेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर आपको 11% का दिख रहा है। वेरिएंट लोन आपका टर्म लोन रहेगा। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, अप्लाई वाले बटन पर आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर एंटर कर देंगे। उसके बाद गेट ओटीपी वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। अब बजाज फाइनेंस की तरफ से आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी चला जाएगा। उस ओटीपी को आप यहाँ पे एंटर करके सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद ये थोड़ा सा प्रोसेस करने लगेगा, आपकी लोन की एलिजिबिलिटी चेक होती है। अब यहाँ पर आप देखेंगे आपको यहाँ पे हमारे केस में यहाँ पे 50,000 रुपये का प्री अप्रूव्ड ऑफर मिल रहा है। आपके केस में भी ऐसा हो सकता है, या फिर आपको यहाँ पे अमाउंट एंटर करने के लिए ऑफर मिल जाएगा कि आप कितना अमाउंट एंटर करना चाहते हैं, कितना लोन लेना चाहते हैं, वो मिल जाएगा। अगर आपको भी मेरी जैसे प्री ऑफर मिल रहा होगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने 50,000 रुपये का ही अमाउंट एंटर किया था, तो यहाँ पर हमें बाई चांस 50,000 रुपये का ही प्री अप्रूव्ड ऑफर मिल रहा है। यानी कि हमारे लिए ये सुनिश्चित हो चुका है कि बजाज फाइनेंस से हमें इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद 50,000 रुपये का लोन मिल ही जाएगा। लेकिन ये ऐसा सभी के केस में नहीं होता है कि भाई आपको भी प्री अप्रूव्ड ऑफर मिल जाए।
ये डिपेंड करता है आपके सिविल स्कोर पर और आपके पिछले ट्रांजैक्शन पर। बैंक के साथ में आपके कैसे ट्रांजैक्शंस हैं, आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं तो उसका रीपेमेंट टाइम पर जमा कर देते हैं, आपने कोई ईएमआई ले रखी है, ओवरऑल आपका कोई फॉल्ट नहीं हो, कोई डिफॉल्टर नहीं होंगे आप बैंक के साथ, तो आपको इस प्रकार का ऑफर मिल सकता है। यहाँ पर 50,000 रुपये का हमें प्री अप्रूव्ड ऑफर मिल रहा है, जिसमें आपको लिमिट मिलती है 40,000 रुपये से लेकर 50,000 रुपये के बीच में कोई भी अमाउंट आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। तो फिलहाल हमें 50,000 का अमाउंट चाहिए। अब इसके बाद हम अपना लोन टेन्यूर चूज करेंगे, जिसमें हमें 3 ऑप्शन मिल रहे हैं, 33 महीने, 36 महीने और 39 महीने। तो यहाँ पर हम 36 मंथ को चूज कर लेते हैं। अब यहाँ पे 36 मंथ को चूज करने पर टर्म लोन के अनुसार 2150 रुपए की एक फिक्स ईएमआई हमारी यहाँ पे बनने वाली है। हमें यहाँ पर 50,000 रुपए का लोन मिल रहा है, जिसका इंटरेस्ट लगेगा 27,400 रुपए का, जो टोटल अमाउंट बनेगा 77,400 रुपए। अब यहाँ पर आप अपनी लोन समरी भी एक बार फिर से देख सकते हैं कि इतना आपको लोन मिल रहा है। प्रोसेसिंग फीस आपको 2431 रुपए की लगेगी, टोटल अमाउंट आपका 52,431 का रहेगा, ईएमआई कितनी लगेगी, इंटरेस्ट कितना लग रहा है, वेरिएंट लोन कौन सा है, वो सब डिटेल्स यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रही है। अब आप फाइनली यहाँ पे इसको अप्लाई करने के लिए अप्लाई वाले बटन पर क्लिक करेंगे। अप्लाई पर क्लिक करने के बाद ये थोड़ा सा प्रोसेस करने लगेगा और प्रोसेसिंग कंप्लीट होने के बाद आप देखेंगे एक फॉर्म ओपन हो जाएगा, जहाँ पर आपकी पहले से डिटेल्स फिल रहेंगी। आपकी जितनी भी पर्सनल डिटेल्स हैं आपको भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस यहाँ पर आपको एम्प्लॉयमेंट टाइप में एक ऑप्शन चूज करना होता है, आप सैलरीड हैं या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। तो यहाँ पर हम सेल्फ एम्प्लॉयड वाले ऑप्शन को चूज कर लेते हैं। अब इसके बाद लास्ट में आकर टर्म्स एंड कंडीशन के इन दोनों बॉक्सेस पर आप टिक करेंगे और कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद अब अगले स्टेप में यहाँ पर आपको आपका इनकम वेरिफिकेशन करना होता है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे अपना एक बैंक चूज करना है कि कौन सी बैंक में आपका अकाउंट है। तो यहाँ पर हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को चूज कर लेते हैं। बैंक चूज करने के बाद अब आपके बैंक अकाउंट में जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उसके लास्ट के 4 डिजिट यहाँ पर आपको शो हो जाएंगे। अब आप क्या करेंगे, एक ओटीपी आपके इस नंबर पर जाएगा, तो उसके लिए टर्म्स एंड कंडीशन के इस बॉक्स पर करेंगे और कंटिन्यू कर देंगे। अब यहाँ पे थोड़ी सी प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी आपकी इनकम वेरिफिकेशन के लिए। आपके नंबर पर एक ओटीपी आ चुका होगा, उस ओटीपी को आप यहाँ पे एंटर करेंगे और उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन के इस बॉक्स पर आप टिक करेंगे और सबमिट कर देंगे। अब यहाँ पे कुछ ही सेकंड्स के लिए फिर से थोड़ी सी प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब आप देखेंगे आपका ये मोबाइल नंबर जितने भी आपके बैंक अकाउंट्स पे लिंक रहेगा वो सभी बैंक अकाउंट्स यहाँ पर निकल कर आ जाएंगे। अब यहाँ पर जैसे कि हम स्टेट बैंक को चूज किया था, हमारा जो हम चाहते हैं कि अगर ये हमें लोन मिलता है तो हमारे स्टेट बैंक अकाउंट के खाते में आ जाए, तो इसके लिए हम यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। अब इसके बाद आप देखेंगे कंसेंट सेक्शन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। आपको आपका बैंक अकाउंट का जो स्टेटमेंट है वो कंपनी के साथ आपको शेयर करना होता है। उसके लिए आपको यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन मिल रहे हैं चूज़ करने के लिए। तो आपका जो भी लेटेस्ट यहाँ पे डेट पड़ी हुई होती है, जो लेटेस्ट आपका स्टेटमेंट होता है वो आपको शेयर करना है। तो उसके लिए आप यहाँ पे आई गिव माई कंसेंट वाले इस बॉक्स पर टिक करेंगे और फाइनली गिव कंसेंट वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। अब इतना करने के बाद आपको आपकी बिजनेस डिटेल्स एंटर करनी होती है, जिसमें सबसे पहले आपका बिजनेस नेम एंटर करेंगे एंड देन नेचर ऑफ बिजनेस आपको चूज करना है कि मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, सर्विस क्या करा रहे हैं। इनमें से कोई एक आप अपने बिजनेस के अनुसार चूज कर लेंगे। उसके बाद आपको बिजनेस टाइप बताना होता है। अब आप बिजनेस टाइप वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से प्रोप्राइटरशिप वाले ऑप्शन को आप चूज कर लेंगे। अब यहाँ पर आपको बिजनेस स्टार्ट ईयर दिखानी होती है कि आपने कौन सी साल में इस बिजनेस को स्टार्ट किया था। उसके बाद आपको एनुअल टर्नओवर आपको बताना होता है कि आपके बिजनेस का 1 साल का टर्नओवर कितना है। इसके बाद आपको आपका रेजिडेंशियल एड्रेस और आपका बिजनेस एड्रेस सेम लोकेशन पर है तो आप इसको यस करेंगे, अदरवाइज नो पर क्लिक करेंगे। उसके बाद फाइनली आप इसको कंटिन्यू करेंगे। अब आप देखेंगे आपका जो ऑफिस एड्रेस है वो यहाँ पे ऑटोमेटिक फिल हो चुका है। आप सबसे लास्ट में आकर अब बस यहाँ पर आपको क्या करना होता है, आपका एरिया पिन कोड नंबर मेंशन करना होता है और आप कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे आप यहाँ पे एलिजिबल हो चुके हैं 50,000 रुपए का लोन लेने के लिए। आपको कंपनी की तरफ से जो प्री ऑफर दिया जा रहा था वो आपको कंफर्म हो चुका है। आपको यहाँ पे 50,000 रुपए तक का लोन दिया जा रहा है। अब इस लोन के लेने के लिए आप चाहो तो यहाँ पे अपना लोन टेन्योर भी चेंज कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे 33 मंथ, 36 मंथ, 39 मंथ लिखे हुए हैं। तो पहले से हमने यहाँ पे 36 मंथ को ही चूज कर रखा है, तो आप चाहो तो इसी को ही सिलेक्ट रहने दे सकते हो। इसके बाद यहाँ पर एक बार फिर से आपको आपकी लोन ईएमआई दिखाई जाएगी कि 36 मंथ के लिए आप लोन ले रहे हैं तो आपको इतना ईएमआई पे करना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर आपको ये शो कर रहा है। अब ये सब चीजें कंफर्म होने के बाद आप इसको कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद बजाज फाइनेंस की तरफ से एक बार फिर से आपको आपकी मोबाइल फोन की स्क्रीन पर यहाँ पर आपको आपकी लोन समरी दिखा दी जाएगी, जिससे कि अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो यहाँ पर आप अपना कंफ्यूजन क्लियर कर सकते हैं। अब इसके बाद आप इसको कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। कंटिन्यू करने के बाद अब अगला स्टेप आ जाएगा आपका केवाईसी वेरिफिकेशन का। यहाँ पर आपको आधार कार्ड के माध्यम से ही केवाईसी वेरिफिकेशन कराना होता है। तो यहाँ पर आप अपना आधार कार्ड का नंबर एंटर करेंगे। अब टर्म्स एंड कंडीशन के इस बॉक्स पर टिक करेंगे और गेट आधार ओटीपी वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे।
अब आपके आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक है UIDAI की तरफ से एक OTP चला जाएगा इस KYC वेरिफिकेशन के लिए। उस OTP को आप यहाँ पे एंटर करेंगे और फाइनली इसको सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आपकी KYC वेरिफिकेशन के लिए थोड़ा सा प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगा। अब आप देखेंगे आपके आधार कार्ड में आपकी जो एड्रेस लगा हुआ है वो एड्रेस यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। तो यहाँ पर इस एड्रेस को आप इस सर्कल पर टिक करके चूज कर लीजिए और कन्फर्म एड्रेस वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर दीजिए। अब आप देखेंगे आपका KYC वेरिफिकेशन आधार कार्ड के थ्रू सक्सेसफुली यहाँ पे क्लियर हो चुका है, वेरीफाइड हो चुका है। अब आपको अगला जो स्टेप आने वाला है वो आपका फोटो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन आपको कराना होता है। तो उसके लिए आप यहाँ पे स्टार्ट फोटो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन वाले इस ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। अब इसके बाद आपको एक आपके मोबाइल फोन से एक सेल्फी लेनी होती है। इसके लिए आप यहाँ पे प्रोसीड टू टेक सेल्फी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब आपका मोबाइल फ़ोन का कैमरा कुछ इस प्रकार से यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ से अपनी सेल्फी क्लिक कर लेनी होती है। सेल्फी क्लिक कर लेंगे सही तरीके से तो कुछ इस प्रकार से आपकी सेल्फी यहाँ पे क्लिक हो जाएगी और अब उसको आप अपलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपलोड करेंगे। अपलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे आपका फोटो यहाँ पे वेरीफाइड किया जा रहा है और जैसे आपका फोटो सक्सेसफुली वेरिफिकेशन हो जाएगा फिर थोड़ा सा यहाँ पे प्रोसेसिंग चलेगा। उसके बाद अब यहाँ पर बैंक अकाउंट कंफर्मेशन वाला पेज आ जाएगा जहां पर आपको अपना बैंक अकाउंट ऐड करना होता है। बैंक अकाउंट ऐड करने के लिए ऐड न्यू बैंक अकाउंट वाले इस ऑप्शन को आप चूज करेंगे और कंटिन्यू कर देंगे। अब यहाँ पर आप अपना बैंक का IFSC कोड एंटर कर देंगे। उसके बाद आपका अकाउंट नंबर यहाँ पे एंटर करेंगे। अब अकाउंट नंबर कौन सा है आपका, सेविंग या करंट है, तो उसको आप यहाँ से चूज करेंगे। उसके बाद फिर से एक बार इसको कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद आप देखेंगे आपके बैंक अकाउंट पर बजाज फाइनेंस की तरफ से आपके बैंक अकाउंट को वेरीफाई करने के लिए ₹1 क्रेडिट हो जाएगा और जैसे ही ₹1 क्रेडिट होगा तो आपका जो बैंक अकाउंट है वो यहाँ पे सक्सेसफुली वेरीफाइड हो जाएगा। आपकी बैंक अकाउंट की डिटेल्स भी यहाँ पर आपको शो हो जाएंगे। अब आप इसको कंटिन्यू करेंगे। तो फाइनली कंटिन्यू करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे आपका जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। अब आपको कुछ ही देर वेट करना होगा, मतलब हो सकता है कि 24 घंटे में या 2-4 घंटे में ही आपको कंपनी की तरफ से, बजाज फाइनेंस की तरफ से बजाज एग्जीक्यूटिव का कॉल आ जाएगा आपका डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन करने के लिए। और फिर जैसे ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपकी क्रेडिट एलिजिबिलिटी चेक की जाएगी एंड देन अगर आप एलिजिबल होते हैं इस लोन को लेने के लिए, सारी टर्म्स एंड कंडीशन को पास कर लेते हैं, तो फिर आपका जो लोन का अमाउंट है वो आपके बैंक अकाउंट में डिसवर्सल कर दिया जाएगा। तो बिल्कुल इतना ही आसान प्रोसेस से घर बैठे मोबाइल फोन के थ्रू बजाज फाइनेंस से पर्सनल लोन को आप अप्लाई कर पाएंगे। तो अब अगर आपको अर्जेंट पैसों की रिक्वायरमेंट है आपके पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए या फिर आपके बिजनेस में आप पैसा लगाना चाहते हैं तो तुरंत इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है उस पर क्लिक करके आज ही और अभी ही अपने बजाज फाइनेंस के लिए इस लोन को अप्लाई करने के लिए बजाज फाइनेंस से पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर दीजिए। तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में जो जानकारी आपके साथ शेयर की गई है, लोन को अप्लाई करने का जो तरीका मैंने आपको बताया है, आपको काफ़ी अच्छे से समझ आ गया होगा। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में। लेकिन वीडियो से जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारी इस वीडियो को अपने सभी साथियों में शेयर जरूर करना। जिन जिन को भी लोन की ज़रूरत है, जिन जिन को भी पैसा अर्जेंट चाहिए, उन सभी के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि आपके जैसे उनकी भी हेल्प हो पाए। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।